काफ़ी कैंडिडेट्स को इसमें मोटिवेशन मिलेगी। तो आप बताना चाहेंगे सर कि ग्रुप डी स्टाफ लोग जैसे ग्रुप डी में रेलवे में बस सोचते हैं कि चलो भाई रेलवे में एक बार नौकरी करते हैं बाकी फिर आगे बढ़ेंगे, तो इसमें आप बताना चाहेंगे सर कि ग्रुप डी स्टाफ लोग कैसे मेहनत करके अच्छे पोस्ट तक पहुँचे? देखिए एक्चुअली क्या है, अपने अंदर जुनून होनी चाहिए। बिल्कुल, अगर जुनून है तो आप ज़रूर निकल सकते हैं। जी जी। और वही जुनून था कि भाई हम आए हैं, हमको आगे निकलना है जी, कैसे करके इस जॉब से निकलना है, आगे कुछ करना है। तो इसी जुनून में था कि ग्रुप डी में नौकरी भी करते थे, फिर आगे अपना ये करके खाना वाना बना के टाइम निकाल के पढ़ाई भी करते। पढ़ाई कर लेते थे सर? जॉब करने के बाद कम से कम 2 से 3 घंटे। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अर्जुन कोचिंग क्लासेस। अर्जुन कोचिंग क्लासेस में आपको बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों जैसे कि अभी CBT 1 NTPC का हुआ है और लगभग 2 महीने से ज़्यादा हो गया। CBT 2 के लिए अभी रिज़ल्ट नहीं आया है कि CBT 1 में जितना कैंडिडेट्स का क्लियर हुआ कि नहीं। तो इसी बीच दोस्तों मैं एक सर का स्टेशन मास्टर जो अभी फ़िलहाल पोस्ट में है राजनांदगांव में, उनका इंटरव्यू लेना चाहूँगा और जो भी आप लोग का जो क्वेरीज थे उनसे रिलेटेड मैं पूरा आज से डाउट क्लियर करना चाहूँगा। तो सर से पूरे इनके जर्नी के बारे में पता करते हैं। सर आपका गुड नेम? गुड नेम तोसीफ कुमार चंदन जी। आज अभी मैं वर्तमान में राजनांदगांव रेलवे स्टेशन में उप स्टेशन अधीक्षक के पद पर कार्यरत हूँ जी। सर आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? मैं बिहार का रहने वाला हूँ, वैशाली डिस्ट्रिक्ट जी से बिलोंग करता हूँ। अच्छा, और सर आपकी कैटेगरी क्या थी सर? कैटेगरी मेरा OBC था जी। और सर एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या आपका? मेरा ग्रेजुएशन है, ज्योग्राफी ऑनर्स है जी जी। तो सर आप इसका बताना चाहेंगे कि आपका एग्ज़ाम कब था और ज्वाइनिंग डेट कब हुआ? पूरा एग्ज़ाम के बारे में बताना चाहेंगे। मेरा एग्ज़ाम 2012 में हुआ था मार्च में जी, और मैं ज्वाइन कर गया था 12 सितंबर 2014 को। अच्छा हाँ, ग्रेजुएशन मेरी फाइनल 2011 में हुई थी। जैसे ही मेरी ग्रेजुएशन फाइनल हुई जी, ये इसका नोटिफिकेशन आया था, मैंने डाला था जी, उसमें मेरा फाइनल हो गया था। सर आप बताना चाहेंगे कि आप इस पोस्ट के लिए तैयारी कैसे किए? इसकी तैयारी के लिए मैं ग्रेजुएशन कर रहा था, तो वहाँ पे एक मतलब कि एक सर हैं जी, जो मतलब कि मुझे सलाह दिए कि वो एक आदर्श तरुण जागरण फाउंडेशन नाम का कोचिंग क्लास चलाते थे जी जी। वो सप्ताह में 2 दिन चलाते थे, संडे और सैटरडे। अच्छा। जिसमें वो मनरेगा में जॉब भी करते थे। जॉब करने के बाद वो पटना से आते थे वैशाली। अच्छा। फिर वो क्लास कराते थे हम लोग को जी, जिसमें मतलब वो 12 बजे तक दिन में सैटरडे को आ जाते थे जी जी। तो मैथ वगैरह होता था और संडे को GK GS। अच्छा। उसी चीज़ को सर ने मतलब एडवाइस किया कि जो चीज़ मैं पढ़ाता हूँ 2 दिन में उसी को तुमको पूरे सप्ताह में रीडिंग करना, उसी चीज़ को पढ़ना, एक्स्ट्रा कुछ नहीं पढ़ना। अच्छा। उसी चीज़ को पढ़ना है और ग्रुप में पढ़ना है। अच्छा, कम से कम आपको ग्रुप बनाना पड़ेगा। ग्रुप बनाने के लिए कम से कम आपको 2 लड़के रिक्वायर होना चाहिए। अच्छा। जिसमें मैंने बहुत सारे गांव में लड़के को ढूंढा जी जी, लेकिन लड़के लोग कोई एग्री नहीं होते। बहुत सारे लोग बोलते थे कि अरे यार भगवान से भेंट हो जाएगा, नौकरी नहीं मिलेगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा जी जी। तो मैंने एक मेरे दोस्त थे मोहम्मद आज़ाद करके, उन्होंने मेरा साथ दिया। हाँ। तो मात्र हम 2 लड़के थे ग्रुप में। फिर हम दोनों ने तैयारी स्टार्ट की। तो तैयारी में था कि जब तक आप ग्रुप में डिस्कस नहीं कीजिए किसी चीज़ पे तो आपको पकड़ नहीं होगा जी जी। अकेले हमें अंदाज से मेरा जहाँ तक एक्सपीरियंस है कि अकेले नहीं हो पाता है। बहुत सारे जो जीनियस होते हैं जो अकेले कर पाते हैं, लेकिन सबसे बेटर है कि आप ग्रुप में स्टडी कीजिए। इसका एक्सपीरियंस आप ये बताना चाहेंगे कि उस समय सर मॉक टेस्ट का कुछ ऑप्शन रहता था, कैसे लगाते थे? जैसे क्वेश्चन सेट वगैरह लगाने का था कि जैसे कि हम लोग टॉपिक चूज करते थे। जैसे कि हमारे सर जो है पढ़ाते थे जी जी, कि आज मान लीजिए कि हिस्ट्री है, हिस्ट्री पढ़ा दिए तो जो सर ने पढ़ाया उसी को जाके हम दोनों लड़के को 1 सप्ताह पढ़ना है जी जी। और उसमें से एक लड़का उस चीज़ को टेस्ट लेता था। अच्छा। जैसे मैं क्वेश्चन तैयार किया था, आप टेस्ट दीजिए, अगले सप्ताह आप क्वेश्चन तैयार कीजिए, मैं टेस्ट दूंगा। अच्छा। इसी प्रकार से टेस्ट देते थे और वो टेस्ट का पेपर एक सर के पास देना पड़ता था। सर उसको वाइजली चेक करते थे, बोलते थे कि हाँ अगला का कैसा चल रहा है, कैसा तैयारी चल रहा है, क्वेश्चन लड़का कहाँ से निकाल रहा है जी जी। तो उस तरह से हम लोग चूज करते थे। ऐसी टेस्ट देते देते मतलब कि रहा और दोनों दोस्त ही मतलब कि सेटल हो गए जी। दोस्तों बात करना चाहूँगा मॉक टेस्ट की। तो अगर आप लोग मॉक टेस्ट दिलाते होंगे दोस्तों तो टेस्ट बुक बेस्ट प्लेटफॉर्म है, ठीक है। उसमें लगभग 26,000 प्लस आप एग्ज़ाम्स में एनरोल कर सकते हैं। और दोस्तों ऑल ओवर इंडिया रैंक पे आप लोग अपना जस्टिफाई कर सकते हैं कि आपका कितना रैंक आ रहा है, आपका क्या मार्क्स आ रहा है, उस हिसाब से आप रैंक देख सकते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि अभी ग्रुप डी और NTPC की लाइव टेस्ट होती है दोस्तों ऑल ओवर इंडिया में। जैसे उसमें 20 to 26,000 एनरोल करते हैं, उसमें लगभग दोस्तों अगर आप विदिन 5,000 के अंतर्गत भी आ रहे हैं तो काफ़ी अच्छा है दोस्तों। इसलिए आप लोग टेस्ट बुक यूज़
कीजिए। आप लोग मेरा कोड यूज़ करेंगे ACC, तो आप लोग को 30% उसमें डिस्काउंट मिलेगा। ईयरली ले सकते हैं दोस्तों, 1 साल के लिए जो रहता है ना, जो 280 में मिलेगा। बताना चाहेंगे कि मैथ्स रीजनिंग वगैरह? मैथ्स के लिए मैंने तो RS अग्रवाल का यूज़ किया था जी। और रीजनिंग के लिए कोई भी रिक्वायर कर सकते हैं जी। ऐसे मैंने हरियंत का बुक का रीजनिंग में तैयारी किया था जी। उसके बाद तो GK GS के लिए लुसेंट ही एक तरह से समझिए कि ब्रह्मांड है। अच्छा। पूरा GK GS के लिए वही जी। काफ़ी है, उसको अगर बेटर ढंग से पढ़ लिया जाए अच्छा। तो बहुत पकड़ हो जाएगा, जी। जिसमें GK GS बहुत पकड़ है उसके लिए। जी जी सर, तो इसके बाद आपका जब CBT 1 हुआ और फिर कितना परसेंट चांस लग रहा था कि CBT 2 में आएगा नाम, फिर CBT 2 भी आपका क्लियर हुआ, तो बताना चाहेंगे सर यहाँ? मैंने CBT 1 में जब बैठा था तो मुझे लगा था कि मतलब पेपर अच्छे गए थे जी, तो मुझे लगा था कि PT हो जाएगा। अच्छा, तो मैंने कितना मार्क्स आ रहा होगा सर उस समय? उस टाइम में 120 क्वेश्चन रहते थे, जिसमें जी। लगभग मैंने उसमें 110 टच कर दिया था। अच्छा। तो मुझे लगा था कि रिजल्ट हो जाना चाहिए PT, जी। लेकिन 2 लिस्ट में बिलासपुर बोर्ड ने रिजल्ट निकाला था, प्रथम लिस्ट में मेरा नाम नहीं आया था। अच्छा। तो थोड़ा सा ये लगा था, हाँ, लेकिन हाँ। सेकेंड लिस्ट में मेरा नाम आ गया था। अच्छा। तो फिर मैं मतलब कि उसमें दिया, तो उसमें हाँ। मेंस दिया। जी जी। जो CBT 2 हुआ तो उसमें दिया, तो उसमें भी कितना अच्छा सर 1 उसमें 150 के आसपास क्वेश्चन आए थे मेरे, अच्छा। जिसमें मैंने 135 के आसपास उसमें भी टच कर दिया था। अरे वाह। तो इसलिए मतलब कि रिजल्ट उसमें हुआ। अच्छा सर, आप इसमें ये बताना चाहेंगे कि साइको टेस्ट की तैयारी कैसे करें? साइको टेस्ट की तैयारी तो मैंने जो किया, मैं अपनी एक्सपीरियंस बता रहा जी। हूँ, मैंने कहीं क्लास नहीं किया। अच्छा। मैं इससे पहले ग्रुप D में भी काम किया हूँ, जी जी। धनबाद डिवीज़न में। अच्छा। उसके बाद मेरा TC भी हुआ था गोरखपुर बोर्ड में। अच्छा। 2 जगह मेरा रिजल्ट था। जी जी। तो मैं फ़िलहाल उस टाइम धनबाद में था, तो उस टाइम 4-5 जॉब वाले ही थे। अच्छा। तो ऐसा था कि नए नए आए थे, डर भी था कि जॉब छोड़ दूंगा तो निकाल देंगे, उधर होगा कि नहीं होगा। बिल्कुल, तो इस डर की वजह से मैंने जॉब भी किया जी। और साइको की तैयारी किया। हाँ हाँ। तो उसमें से एक लड़के जो थे वो साइको का क्लास करके आए थे। अच्छा। तो हम 5 लड़के थे, हाँ। जो अभी भिलाई में भी पोस्टिंग है, एक रसमारा अच्छा। में पोस्टिंग है। अच्छा। सारे का पोस्टिंग आसपास में ही है। जी, तो जी। हम लोगों ने जैसे तैयारी की कि ड्यूटी कर लेते थे दिन में, जी। और शाम में 5 बजे सभी इकट्ठे होते थे। हाँ हाँ। और एक लड़के जो क्लास करके आए थे, शायद नवादा में मोदी करके कोई सर हैं, उन्हीं से क्लास करके आए थे। अच्छा। तो उन्होंने हम लोग को बताया कि ऐसे ऐसे बताया। पैटर्न बताया कि ऐसे ऐसे करना है। जी। कोई भारी नहीं है, बस अगर आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा उस चीज़ को जी। तो आप पक्का निकाल लीजिएगा। अच्छा। तो हम लोगों ने 4-5 लड़के का ग्रुप था, मैंने प्रैक्टिस किया, सारे के सारे लड़के का साइको फेस हो गया। अच्छा। सब के सब फेस हो गए। उसके बाद फिर फाइनल मेरिट बना होगा? हाँ, और आप उसमें लोग का? हाँ सब लोग का पोस्टिंग हुआ। साइको का तैयारी के लिए बस चाहे कि आप कोई भी चीज़ हो, जी। आप जितना प्रैक्टिस कीजिएगा जी। वो आपके लिए बेटर है। रीजनिंग अगर- टाइप का रहता है सर हाँ, क्वेश्चन? जैसे उसमें रहता है क्लासिफिकेशन रहता है। अच्छा। वो एक रीजनिंग टाइप का है। अच्छा। उसके बाद ऑड इवन नंबर आता है, सम और विषम संख्या का ऐड करना पड़ता है। अच्छा। जिसको आप ऐड करके और उसमें से ऑप्शन चूज करना पड़ता है। जी जी। ये सब चीज़ की रहती है। उसका बाद जी। शॉर्ट रूट होता है। हाँ, हाँ। मतलब जिसमें शॉर्ट रूट का आपको दिया जाता है कि आपको A से Z तक जाना है, उस रास्ते से मतलब आपको ऐसे जाना है जिसमें आपको अवरोध पैदा ना हो। अच्छा। ये स्टेशन मास्टर का मेन साइको होता है। अच्छा। वो भी बेटर रहता है, उसको भी साइको देना है। तो जी, उसमें भी आप अच्छा से अगर जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे प्रैक्टिस उतना ज़्यादा बेटर आपका रिजल्ट जी। आएगा। सर, आप इसमें आप बताना चाहेंगे कि मतलब फैमिली बैकग्राउंड बताना चाहेंगे सर कि माँ बाप का क्या फैमिली रोल है? बैकग्राउंड तो ज़्यादा बेटर उतना नहीं था। जी। बस हम गांव से बिलोंग करते, माँ बाबू जी अपना किसान थे। जी जी। बस पिताजी में वेटनरी में डॉक्टर थे, गांव घर में ऐसे ही अच्छा। मतलब ब्लॉक हाँ, स्तर के थे। हाँ हाँ। तो वो काम धंधा अपना वो गांव में करते थे। तो उतना- सर कभी आप सोचे थे कि स्टेशन मास्टर तक नहीं, पहुंचे? ऐसा तो नहीं सोचा था। पिताजी ने मुझे शुरू में ही बोल दिया, बेटा पढ़ना है तो मन लगा के पढ़ो, अच्छा। वरना तुम अपना किसी फैक्ट्री में काम करने चले जाना। जी जी। दूसरा कोई विकल्प नहीं है। इसीलिए मैंने उस तरह से मैंने सोचा कि नहीं, करना है तो कुछ जी। अपने ढंग से करना है। तो इसीलिए मैंने गांव में ही रह के तैयारी किया, मैं कहीं क्लासेस ज्वाइन नहीं किया। अच्छा। सर जो थे वो बहुत मतलब हम लोग के समझिए कि एक तरह से प्रेरणा स्रोत रहे। गांव में वो मनरेगा में ड्यूटी करके आके हम लोग को क्लास लेते थे, क्लास लेते और फ्री ऑफ कॉस्ट। फ्री ऑफ कॉस्ट बहुत बड़ी 2 बात। दिन पढ़ाते थे, जी। और 2 दिन में ही इतना वो अच्छे ढंग से पढ़ाते थे कि हम लोगों को एक तरह से मतलब कि मंजिल पाने के लिए उन्होंने ही मुझे हम लोग को प्रेरित किया। जी। और वो गांव में जी। रह के मैंने तैयारी किया। मैं 4-5 लड़के का फिर धीरे धीरे मैंने मेरे ग्रुप D में जब रिजल्ट आए, अच्छा। तो उसके बाद बहुत सारे गांव के लड़के आ गए तैयारी करने के लिए। मतलब सर आप ग्रुप डी में भी वर्क किए हैं हाँ। और फिर उसके साथ साथ ग्रुप डी में वर्क कर रहे थे और ये एग्जाम भी चल रहा था? ये भी एग्जाम दिया और था मैं, क्लियर हुआ? फिर TC का भी बहुत दिया बढ़िया था बात है सर जी। गोरखपुर में, वो भी क्लियर हो गया था। वो मैं अच्छा। ज्वाइन नहीं कर पाया, अच्छा। इधर ही फंसा, ज्वाइन करके रह गया। तो तो- आपकी ज्वाइनिंग सर 2014 से? 2014 से कंटिन्यू। यहीं हाँ, राजनांदगांव? नहीं, इससे पहले मैं दरेका में पोस्टिंग था। अच्छा, दर्रे वहाँ का पर मैंने 4 साल किया। उसके बाद अच्छा। मेरी पोस्टिंग राजनांदगांव अच्छा। में दी गई है। सर आप बताना चाहेंगे कि क्या बोलते हैं इस पोस्ट के बारे में बताना चाहेंगे सर कि इसके आगे भी क्या पोस्ट होता है प्रमोशन में?
जैसे देखिए स्टेशन मास्टर के पोस्ट में आने के बाद आगे आप अगर डिपार्टमेंटल से जाना चाहते हैं तो एओम बन सकते हैं, डीओम बन सकते हैं, सीनियर डीओम बन सकते हैं एज ए लाइक प्रमोशन की तरह से। अगर आपकी अगर मेरिट अच्छी रही तो आप डिपार्टमेंटल वैकेंसी आएगी तो आप निकल सकते हैं। ये सर एएम क्या बोले? एओएम। हाँ, ये क्या होता है? ये असिस्टेंट ऑपरेशन मैनेजर होता है। अच्छा। उसका डीओम होता है, डिविजनल ऑपरेशन मैनेजर होता है, जो ये ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट से बिलोंग करते हैं। अच्छा। ये सब सर आप इसमें बताना चाहेंगे कि आप लोग का ग्रेड पे क्या रहता है? हम लोग उस समय क्या था? मैं जब ज्वाइन किया था उस समय ग्रेड पे 2800 था। अच्छा। लेकिन जस्ट 2016 से 4200 जीपी कर दिया गया स्टेशन मास्टर इनिशियल का। तो अभी स्टेशन मास्टर इनिशियल का मतलब जो है 4200 ग्रेड पे है। अच्छा, 4200 ग्रेड पे। सर आप इसमें बताना चाहेंगे फैसिलिटीज़ में, जैसे आप लोग को जो पास वगैरह का और क्वार्टर वगैरह का हॉस्पिटल की जो फैसिलिटी मिलती है रेलवे में, तो ये सब बताना चाहेंगे सर कि कितना पास मिलता होगा एक साल में? देखिए शुरू में अगर आप ज्वाइन करते हैं तो आपको 5 साल तक तो साल भर में 1 पास मिलेंगे। अच्छा। और उसके बाद 5 साल के बाद आपको 3 पास इशू किया जाएगा और 4 पीटीओ इशू किया जाता है। अच्छा। जो पीटीओ में है कि आपका 1/3 किराया लगेगा। अच्छा। हाँ। और पास में कि आपको कोई किराया नहीं लगेगा। बिल्कुल। तो सर वो पास एसी का रहता है, कौन से क्लास का रहता है एसी का भी? जैसे हम लोग अभी स्टेशन मास्टर के 4200 जीपी में सेकेंड एसी का, फर्स्ट क्लास और सेकेंड एसी का पास इशू होता है। अच्छा। हाँ जी, फर्स्ट क्लास सेकेंड एसी। ठीक है सर, अब इसके बारे में बताना चाहेंगे कि जैसे आपने भी ग्रुप डी पोस्ट में काम किया है, काफ़ी कैंडिडेट्स को इसमें मोटिवेशन मिलेगी, तो आप बताना चाहेंगे सर कि ग्रुप डी स्टाफ लोग जैसे ग्रुप डी में रेलवे में बस सोचते हैं कि चलो भाई रेलवे में एक बार नौकरी करते हैं बाकी फिर आगे बढ़ेंगे, तो इसमें आप बताना चाहेंगे सर कि ग्रुप डी स्टाफ लोग कैसे मेहनत करके अच्छे पोस्ट तक पहुँचे? देखिए एक्चुअली क्या है, अपने अंदर जुनून होनी चाहिए। बिल्कुल। अगर जुनून है तो आप ज़रूर निकल सकते हैं। जी। और वही जुनून था कि भाई हम आए हैं, हमको आगे निकलना है जी, कैसे करके इस जॉब से निकलना है, आगे कुछ करना है। तो इसी जुनून में था कि ग्रुप डी में नौकरी भी करते थे, फिर आगे अपना ये करके खाना वाना बना के टाइम निकाल के पढ़ाई भी करते। पढ़ाई कर लेते थे सर? जॉब करने के बाद कम से कम 2 से 3 घंटे पढ़ाई, मतलब कि एक्चुअली क्या था, तैयारी तो थी, बस उसको क्या रिवाइज में और प्रैक्टिस में लाना था। तो जिसका मतलब कि बेनिफिट मिल गया। अगर आप, सबसे बड़ी बात है आप जितना प्रैक्टिस कीजिएगा, अभी आप लोग बहुत सोचते हैं कि अरे यार कैसे करूँगा, कम से कम लोगों को अगर यहाँ पर हम 5 लड़के के बीच है ना जी, तो अगर उस 5 लड़के से हम आगे निकल रहे हैं तो आप ऊपर में 5 लाख को साइड कर सकते हैं, बहुत आगे निकल सकते हैं। सही बात है सर। तो इस समय कि कंपटीशन आप नीचे लेवल से करेंगे तभी जाके आप आगे निकलेंगे। बिल्कुल। वरना आप अगर सोचेंगे कि मैं अकेले कर रहा हूँ तो वो जीनियस ही कर सकता है। ऐसा तो मेरे अंदाज से नहीं है। अगर सबसे बड़ी बात है ग्रुप, सबसे बेटर ग्रुप जी। आप लोग के में मैं देखा हूँ सर, मतलब बिहार में मोस्टली ग्रुप स्टडी बहुत हाँ, ग्रुप स्टडी बहुत चलती है, जिसके कारण ही लोग मेहनत ही करते हैं, क्योंकि कंपटीशन नीचे लेवल पे ही बढ़ जाता है ना। अगर मेरी नंबर 100 आ रहा है और आपका 105 आ रहा है, तो भाई आप 5 कैसे प्लस कर रहे हैं, उसके लिए तो मुझे किसी दिन तो रहेगा ना कि हाँ उनको पीछा करना है। तो यही जो आपका सोच जो रहेगी ना, वो आगे चल के आपको फाइनल रिजल्ट कर देगा। बिल्कुल सर। और इसमें बताना चाहेंगे सर कि जैसे स्कोप की भी बता दिए कि आप डिपार्टमेंटल ऐसे बढ़ सकते हैं। ग्रुप डी एस्पिरेंट भी है सर और एनटीपीसी भी है, CBT 2 का भी जो तैयारी कर रहे हैं। तो सर अभी आपका जो जोन था वो डायरेक्ट SCCR ही जोन से? हाँ, SCCR से। तो यहाँ अभी सर जिसका भी 60 मार्क्स आ रहा है, रॉ मार्क्स है ना, CBT 1 में क्या चांसेस है सर कि क्लियर होना चाहिए, CBT 2 के लिए आना चाहिए? चांसेस तो है और हिम्मत भी रखनी चाहिए, और ये तो बोर्ड के ऊपर डिपेंड करता है कि वहाँ कैसे लड़के का ये मतलब कि रिक्वायरमेंट है और कितने लड़के ने वहाँ पर ये किया है, उस पोस्ट के आधार से ही उसका लिया जाएगा। जी। तो जिस प्रकार से कभी हिम्मत नहीं हारना चाहिए जी। बिल्कुल। बस ये है कि आप लगे रहिए, आपका मेहनत अगर किए हैं तो जरूर एक दिन सफलता आपके कदम चूमेगी जी। बिल्कुल। और तो कोई भी व्यक्ति अगर असफल होते तो निराश भी नहीं हो, क्योंकि वो असफलता में ही ना सफलता के सीढ़ी रहता है। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कहें सर, असफलता से ही सफलता मिलती है जी। सर आप ये बताना चाहेंगे कि जैसे अभी का जो समय है, आप लोग का एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन आया था वो कब से हुआ, और ज्वाइनिंग जो 2014 में हुआ, एग्ज़ाम सर 2012 में हुआ? हाँ, 2012 में मार्च के आसपास नोटिफिकेशन आया था। अच्छा। और बहुत ही जल्दी मतलब कि फॉर्म फिलअप हुआ और मतलब कि एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया, और 2 साल के अंदर मतलब सब प्रक्रिया होके ज्वाइनिंग हो गई। क्योंकि सर अभी
काफ़ी पेशेंस टाइम लग रहा है। हाँ, अभी काफ़ी पेशेंस का सामना करना पड़ रहा है ग्रुप डी एस्पिरेंट, तो NTPC एस्पिरेंट के लिए भी, तो उनके लिए कुछ कहना चाहेंगे सर कि किस बस तरीके से धैर्यता हाँ, धैर्य बना के रखे और अपनी मेहनत को जारी रखें। बस जी, मेहनत जारी रखें और जैसे ही कोई नोटिफिकेशन आए जी, तो हो सकता है कि ये टाइम लग रहा है कहीं कुछ और अच्छा आ जाए, बिल्कुल, इसलिए धैर्य रख के मेहनत करना चाहिए, जी। एक न एक दिन तो सफलता मिलेगी। तो सर ने बहुत अच्छे तरीके से दोस्तों इंटरव्यू दिलाया है। मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों की सारे डाउट्स इसमें क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। और कुछ भी क्वेरीज रहता है दोस्तों तो आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख लीजिए। और मिस्टर स्टेशन मास्टर सर से मिलकर बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सर। और ओके दोस्तों, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। और आप लोग टेक्स्ट बुक अगर यूज़ करेंगे तो ACC कोड को यूज़ करना ना भूलें। ओके दोस्तों।